हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सपेंस से रिलेटेड बातें कि एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे सिर्फ पेमेंट करने एक्सपेंस नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है, हम एनपीओ में क्या बात कर रहे हैं, जो जिस साल का एक्सपेंस होगा उससे उसी साल शो करेंगे, चाहे मैंने पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड बातें। जैसे हम बात कर रहे हैं सैलरी के बारे में, वेजेस के बारे में, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे आज। कभी कभी क्या होता है हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पेड किया है, सैलरी पेड ड्यूरिंग 2017-18, 100 रुपीज। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी पहले से सैलरी बाकी थी देना, 10 रुपीज। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, साल के अंत में सैलरी देना बाकी है, 3 रुपीज। क्लोजिंग एडवांस सैलरी, आपने सैलरी एडवांस भी दे रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए, 7 रुपीज। और एक बात कर लेते हैं, ओपनिंग एडवांस सैलरी, पिछले साल भी आपने एडवांस सैलरी पे किया था इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, वो मान लेते हैं कितना आपका, 1 रुपीज। अब हमें निकालना है सैलरी एज ए एक्सपेंस कितना शो होगा, सैलरी एज ए एक्सपेंस कितना शो होगा। तो दो तरीके, या तो आप सैलरी का क्या बना लो, अकाउंट, तो आपका डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, सैलरी एज ए एक्सपेंस कितना है। याद रखना पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं होता, हो सकता है ये 100 रुपीज़ पिछले साल का हो, इस साल का तो 100 रुपीज़ पेमेंट तो किया है लेकिन इस साल के लिए एक्सपेंस नहीं है। तो ध्यान रखना मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, पेमेंट करना है सिर्फ एक्सपेंस नहीं होता। हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, क्या क्लोजिंग एडवांस था, क्या ओपनिंग एडवांस था। अगर अकाउंट की बात करें, देखो ऐसे होगा, सैलरी हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो बाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आपके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। और अगर आपने एडवांस दे रखा है, एडवांस देना क्या होता है आपके लिए, एसेट होता है। टू ओपनिंग एडवांस सैलरी, ठीक है ना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इधर क्या हो जाएगा आपका, बाई क्लोजिंग एडवांस सैलरी। जो आपने पेमेंट किया है वो क्या हो जाएगा आपका, टू बैंक, जो आपने पेमेंट किया वो क्या हो जाएगा, टू बैंक। तो आउटस्टैंडिंग कितना था आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 10 रुपीज़। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 3 रुपीज़। ओपनिंग एडवांस कितना है, 1 रुपीज़। और क्लोजिंग एडवांस कितना है आपका, 7 रुपीज़। जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट आपने कितना किया, आपने 100 रुपीज़। आइए निकाल देते हैं, इधर कितना हो गया आपका, 104। इधर भी कितना होगा आपका, 104। इसमें से 7 चला गया, कितना आएगा आपका, 7 चला गया और 10 चला गया, यानी आपका निकल के आएगा 87 रुपीज़। तो ये जो निकल के आ रहा है ना, ये निकला आपका एक्सपेंस, जो कि कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा। तो ये है आपके लिए एक्सपेंस। तो या तो आप अकाउंट करके बना सकते हो, अकाउंट में क्या होगी, इधर
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस टू बैंक, और जो डिफरेंस है ना ये अपने आप निकल जाएगा एक्सपेंस कितना है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ठीक ना। तो या तो आप अकाउंट के थ्रू बना लो, या फिर मैं बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस ऑन सैलरी। सैलरी में आपने कितना एक्सपेंस किया। तो मेरी बात सुनना, सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी पेड। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सैलरी पेड। तो सैलरी पेड आपने कितना किया है, सैलरी पेड आपने कितना किया है, 100 रुपीज़। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना, इस 100 रुपीज़ में तो 10 रुपीज़ पहले से बाकी था, यानी पहले से देना बाकी था। तो इस 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ तो क्या है, पहले का है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे इसमें से, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेस क्या करेंगे इसमें से, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो कितना आपका, 10 रुपीज़। अब मेरी बात सुनना, अब बात करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आपके लिए क्या है, पेमेंट नहीं हुआ लेकिन है तो आपके करंट ईयर का एक्सपेंस। और मैंने कहा था ना, जो जिस साल का एक्सपेंस होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे आपने पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। ये 3 रुपीज़ है तो करंट ईयर का एक्सपेंस, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, लेकिन है हमारे लिए एक्सपेंस। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो कितना आपका, 3 रुपीज़। अब बात करते हैं, पिछले साल आपने एडवांस सैलरी पे किया था, लेकिन वो है किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। तो ये एक्सपेंस किस साल का माना जाएगा, करंट ईयर का माना जाएगा। इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस सैलरी, ओपनिंग एडवांस सैलरी। कितना आपका ओपनिंग एडवांस सैलरी, 1 रुपीज़। पिछले साल पे तो किया था, लेकिन ये है किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसे हम कहाँ शो करेंगे, करंट ईयर में शो करेंगे। अब बात करेंगे अपने क्लोजिंग एडवांस सैलरी। मैंने पेमेंट तो इस साल किया है, लेकिन ये एक्सपेंस इस साल का नहीं है, ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। आइए लेस करते हैं। क्लोजिंग एडवांस सैलरी कितना, 7 रुपीज़। जो निकल के आएगा वो हमारा होगा एक्सपेंस ऑन सैलरी, वो हमारा निकल के आएगा एक्सपेंस ऑन सैलरी, जिसको आप कहाँ शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। तो 100 में से क्या माइनस हो गया, 10 माइनस हो गया, 7 माइनस हो गया, और ऐड क्या करेंगे, 3 और 1। हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 87 रुपीज़। ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, या तो हम कैसे बनाएंगे, अकाउंट बना के, या फिर हम ऐसे बनाएंगे। तो अगर याद करने वाली बात है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस होगा। ओपनिंग एडवांस क्या होगा, ऐड होगा। क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा, ऐड होगा। और जो क्लोजिंग एडवांस हो क्या होगा, लेस होगा। लेकिन आप याद मत करना, आप ये देखो क्यों आपने ऐड किया और क्यों आपने लेस किया। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। आपने पेमेंट कितना किया, 100 रुपीज़। इस 100 रुपीज़ में से तो 10 रुपीज़ पिछले साल का है, इसीलिए आपने क्या किया, लेस कर दिया। और 3 रुपीज़ इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, लेकिन है तो एक्सपेंस किसका, करंट ईयर का, इसीलिए क्या करोगे, ऐड करोगे। दूसरी ओर ओपनिंग एडवांस सैलरी, पिछले साल आपने एडवांस पे किया था, लेकिन वो है किस साल का, करंट ईयर का, इसलिए क्या करोगे, इसे आप ऐड करोगे। और क्लोजिंग एडवांस सैलरी, जो आपने पेमेंट किया है उसमें से कुछ सैलरी नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए आपने इसे क्या किया, लेस किया। और जो निकल के आया वो क्या निकला हमारा, 87 रुपीज़। ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक ना। अब एक चीज़ मैं और दिखा दूँ आपको, ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमें देना है, वो हमारी लायबिलिटी है।
क्लोजिंग एडवांस सैलरी, हमने किसी को एडवांस दिया है। एडवांस देना गिवर के लिए क्या होता है, एसेट होता है। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा। ओपनिंग एडवांस सैलरी, ओपनिंग एडवांस सैलरी ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड शो करोगे। और ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यह आपकी लायबिलिटी है, ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। किस साइड शो करोगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड शो करोगे, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करना बाकी है। ठीक है, आइए तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द सैलरी आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी का कितना अमाउंट जाएगा, और दूसरी ओर क्या पूछ रहा है, इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 कैसे शो करोगे, और 31 मार्च 2016 को कैसे शो करोगे। आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सैलरी आपने पेमेंट कितना किया है, 1,60,000। आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015, यानी बात किसकी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यानी किसकी बात है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात है। सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, यानी किसकी बात है, ये ओपनिंग एडवांस की बात है। और सैलरी पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यानी किसकी बात है, ये क्लोजिंग एडवांस की बात है। आइए अब बात करते हैं, आपने पेमेंट कितना किया है, 160, और 160 में से तो 15,000 पिछले साल का बाकी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। 160 पे किया और 25,000 अभी भी पे करना बाकी है तो आपके लिए एक्सपेंस, क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। 160 आपने पे किया और 12,000 आपने पिछले साल पे किया था, लेकिन है ये किस साल का, करंट ईयर का, तो आप इसे क्या करोगे, ऐड करोगे। 160 आपने पे किया और 10,000 आपने जो पे किया है ना 160, इसमें से तो 10,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक ना, फिर से मेरी बात सुनना, जो आप 160 पे कर रहे हो 160 में से तो 15,000 पिछले साल का है, इसीलिए क्या किया, लेस किया, क्योंकि हमें तो किससे मतलब है, इस साल के एक्सपेंस से मतलब है, पेमेंट हो चाहे ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 160 में से 25,000, 160 तो आपने पेड किया और 25,000 अभी भी पे करना बाकी है, लेकिन ये है किस साल का, करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसीलिए क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। पेमेंट हो चाहे ना हो, जो जिस साल का एक्सपेंस है उसे उसी साल शो करते हैं। 160 आपने पे किया है और 12,000 आपने पिछले साल पे किया है, लेकिन ये है किस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे। 1,60,000 आपने पे किया है, जिसमें से 10,000 कब के लिए पे किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए क्या करोगे, आप इसे लेस करोगे। अब देखते हैं शो कैसे करेंगे। जो ओपनिंग है वो तो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, याद है ना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओपनिंग एडवांस बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड, क्योंकि एडवांस देना क्या होता है आपके लिए, एसेट होता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले बात हो रही है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। एक तरफ क्या होगा आपके लिए, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है ना। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या, ये लायबिलिटी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या, ये लायबिलिटी है, कितना, 15,000 रुपीज़। और ये एडवांस सैलरी आपके लिए क्या है, एसेट है। एडवांस सैलरी आपके लिए क्या है, एसेट है। आपने एडवांस कितना पे किया है, 12,000। अब बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें किसकी बात होगी,
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात होगी। यहाँ भी बात तो वही होगी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है ना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अपने एडवांस सैलरी, जो आपने एडवांस दे रखा है। बात किसकी करेंगे, क्लोजिंग की बात करेंगे, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो एडवांस सैलरी कितना हमारा है, 10,000। और सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, 25,000। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि सैलरी का कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। आइए बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी आइटम, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सैलरी पेड। आपने जो सैलरी पेड कर रखा है, सैलरी पेड, आप लोगों ने सैलरी कितना पेड कर रखा था, 1,60,000। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था आपका, ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग 15,000। और ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस सैलरी, ओपनिंग एडवांस सैलरी क्या था आपका, ओपनिंग एडवांस सैलरी 12,000। और क्या ऐड करेंगे, क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस करेंट ईयर का, इसीलिए क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। कितना अमाउंट है आपका, 25,000। और लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे इसमें से, क्लोजिंग एडवांस सैलरी। आपने एडवांस पे तो कर रखा है, लेकिन ये है किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितना अमाउंट है, 10,000। अब जो निकलेगा ना, वो निकलेगा सैलरी फॉर द ईयर। इस साल का एक्सपेंस कितना है, सैलरी फॉर द ईयर 2015-16। इस साल का एक्सपेंस कितना है, कितना एक्सपेंस आएगा आपका, 1,72,000। ठीक है ना। फिर से मेरी बात सुनना, आपने पेमेंट कितना किया है, 1,60,000, जिसमें से 15,000 कब का है, पिछले साल का है। और 12,000 आपने पिछले साल एडवांस पे किया था, लेकिन है ये कब के लिए, करेंट ईयर के लिए। 25,000 करेंट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन पेमेंट नहीं किया, लेकिन एक्सपेंस तो है ना इस साल का। जो जिस साल का एक्सपेंस होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। 10,000 पेमेंट तो किया आपने, लेकिन कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए क्या करेंगे, 160 में से आपने 10,000 लेस किया, जो निकल के आया 1,72,000। ये कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन show the salary item in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 and the balance sheet as at 31st March 2015 and 31st March 2016। एक तो हमें ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए सैलरी कितना एक्सपेंस शो करेंगे, और दूसरी बात बैलेंस शीट 31 मार्च 2015 यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे कैसे शो करोगे, और 31 मार्च 2016 यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे कैसे आप शो करोगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस साल जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट में 14-15 के लिए कितना पेमेंट किया आपने, 30,000। करेंट ईयर 15-16 के लिए आपने कितना पे किया है, 4 लाख रुपीज़। और 16-17 के लिए आपने कितना पे किया है,
6,000 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए आपने एडवांस पे कर रखा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का कितना बाकी था? 40। 40 में से रिसीव कितना हो गया? 30, यानी अभी भी कितना बाकी है? 10,000 अभी भी क्या है? बाकी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यानी साल के अंत में सैलरी कितना बाकी है? 62। लेकिन 62 में से तो 10,000 ये वाला बाकी है। कौन सा बाकी है? ये 10,000 बाकी है, यानी करंट ईयर के लिए कितना बाकी हो गया? 52,000 बाकी रह गया। क्लियर है ना? कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यानी साल के अंत में कितना बाकी रह गया? 62। लेकिन हमें पता है 10 तो पहले का बाकी है, इसका मतलब इस साल का कितना बाकी है? 52,000। सैलरी पेड इन एडवांस, पिछले साल आपने एडवांस पे किया था, लेकिन वो सैलरी किस साल के लिए एक्सपेंस है? करंट ईयर के लिए, यानी ये 18,000 रुपीज़ इस साल के लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। फिर से बात करते हैं, सैलरी जो आपने पेड किया है ऑन 31 मार्च 2015, ये पेमेंट आपने कब के लिए किया है? पिछले साल के लिए। ये पेमेंट आपने कब किया है? पिछले साल, लेकिन ये एडवांस पे किया था पिछले साल, तो ये इस साल के लिए क्या बन गया? एक्सपेंस बन जाएगा। अब जो ओपनिंग है, ओपनिंग कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग कहाँ जाएगा? आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी है और एडवांस आपके लिए क्या है? एसेट है। आइए शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कैसे करेंगे। आइए हम बनाते हैं कितना अमाउंट शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सैलरी पेड, जो आपने सैलरी पेड किया है, सैलरी पेड फॉर करंट ईयर, सैलरी पेड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए आपने कितना पे किया था? याद है? 4,00,000 रुपीज़। और इस साल के लिए सैलरी कितना बाकी रह गया? ऐड कर दीजिएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऐड कीजिएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो फॉर करंट ईयर, इस साल के लिए याद है ना कितना बाकी रह गया था? 62,000 तो साल के अंत में बाकी रह गया था, इसमें 10,000 पिछले साल का था। तो करंट ईयर के लिए कितना बाकी रह गया? 52,000 क्या रह गया? बाकी रह गया। और ऐड क्या करोगे आप? आपने क्या किया था? पिछले साल आपने एडवांस सैलरी पे किया था, ओपनिंग एडवांस सैलरी, ओपनिंग एडवांस सैलरी पिछले साल आपने पे किया था, लेकिन है तो ये कब के लिए? करंट ईयर के लिए। इसे भी क्या करोगे आप? ऐड करोगे। जो आपका निकल के आ रहा है वो निकलेगा आपका सैलरी। तो ये आपके लिए एक्सपेंस जिसे आप कहाँ शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करोगे आप? शो करोगे। ठीक है ना? फिर से बात करते हैं, आपने सैलरी पेमेंट कितना किया है? 4,00,000 रुपीज़। और इस साल के लिए बाकी क्या रह गया? 52,000 रुपीज़। और पिछले साल आपने एडवांस पे किया था इस साल के लिए, वो कितना आपका? 18,000। यानी अल्टीमेट जो सैलरी का आपका एक्सपेंस है वो कितना आपका? 4,70,000। आइए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे? पहले हम बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आप शो कैसे करोगे। एक तरफ क्या होगा आपका? लायबिलिटी और अमाउंट। एक तरफ क्या होगा आपका? एसेट्स और अमाउंट। तो आपने जो एडवांस सैलरी पे किया था, ओपनिंग की बात कर रहे हैं ना, एडवांस सैलरी, आपने एडवांस सैलरी आपके लिए एसेट है। कितना अमाउंट था आपका? 18,000। और सैलरी आउटस्टैंडिंग, और सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना था आपका? सैलरी आउटस्टैंडिंग 40,000 रुपीज़। अब बात करते हैं करंट ईयर, करंट ईयर बैलेंस शीट्स। एक तरफ क्या था आपका? लायबिलिटी और क्या था आपका? अमाउंट। एक तरफ क्या था आपका? एसेट्स और क्या था आपका? अमाउंट।
पहले हम बात करते हैं एडवांस सैलरी। जो आपने क्या कर रखा है, एडवांस सैलरी पे कर रखा है। एडवांस सैलरी आपने कितना पे किया था इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए, 6,000 रुपीज़। और एक तरफ बात करते हैं अपने सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग तो 2 साल का बाकी है ना। एक तो 14-15 का, 14-15 का याद है कितना बाकी था, 10,000 रुपीज़। और एक आपका बाकी था 15-16 का, 15-16 का बाकी कितना था आपका, 52,000। यानी टोटल जो बाकी है वो कितना बाकी है आपका, 62,000 आपका टोटल सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ना, सर हमारी बात ना। जो ओपनिंग चीज़ होती है वो कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो क्लोजिंग है कहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस सैलरी, एडवांस देना क्या होता है, एसेट होता है। और याद रखना जो भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कहाँ जाता है आपका, लायबिलिटी साइड में जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं। कोई चीज़ परचेज करने कंजम्पशन नहीं होता। हो सकता है मेरे पास पहले से भी गुड्स पड़ा हो सकता है जो चीज़ मैंने परचेज की उसमें से कुछ गुड्स क्या हो गया हो, बच गया हो। जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 5 रुपीज़ का। मैंने जो परचेज किया है, मैंने परचेज कितना किया है, 25 रुपीज़ का। और मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, वो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 10 रुपीज़ का। अब हमें निकालना है कंजम्पशन। देखो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं। मेरे पास स्टॉक कितना था, 5 रुपीज़ का। मैंने परचेज कितना किया, 25। कुल कितना हो गया, 30। 30 में से अभी भी मेरे पास 10 बचा हुआ है, यानी बाकी क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो कैसे निकाला आपने, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन। हमें 3 चीज़ चाहिए होगा। एक तो क्या चाहिए होगा, ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 5। इसमें आप ऐड क्या करोगे, परचेज। इसमें ऐड क्या करोगे आप, परचेज। परचेज कितना आपका, 25। और लेस, लेस क्या करोगे आप इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या करोगे आप इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। और कितना क्लोजिंग स्टॉक, 10। तो मेरे पास 5 रुपीज़ की चीज़ थी, मैंने 25 को और परचेज किया, कुल कितना हो गया, 30। 30 में से 10 क्या है, बचा हुआ है, यानी बाकी 20 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। इसको हम बोलते हैं कंज्यूम्ड। ये क्या हो गया आपका, कंज्यूम हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परचेज मेरे पास नहीं दिया होता। कभी कभी क्या होता है, परचेज मेरे पास नहीं दिया होता। ऐसे केस में हम बनाएंगे अकाउंट किसका, क्रेडिटर का। याद रहेगी बात ना। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, परचेज नहीं दिया होता। ऐसे केस में हम अकाउंट किसका बनाएंगे, क्रेडिटर के अकाउंट बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बातें इसमें होती है। क्रेडिटर क्या होता है, आपकी लायबिलिटी होता है। तो बैलेंस क्या होगा आपका, ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि पैसा देना क्या है, बाकी है। इधर क्या होगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस। इस बात का, पैसा देना बाकी है। कभी कभी क्या होता है, आप अपने क्रेडिटर्स को एडवांस पैसा भी दे देते हो। तो टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। टू क्या हो जाएगा आपका, ओपनिंग बैलेंस। किस बात के लिए, अगर एडवांस दिया है तो। और इधर क्या हो जाएगा आपका, बाई क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपने क्या दिया हो, अपने क्रेडिटर्स को एडवांस पैसा दे रखा हो तो। इधर क्या हो जाएगा, टू बैंक। इधर क्या हो जाएगा आपका, टू बैंक। जो डिफरेंस है ना, वो अपने आप क्या निकल जाएगा, बाई परचेज। जो डिफरेंस है वो अपने आप क्या निकल जाएगा, बाई परचेज। वैसे चीज़ें और भी बहुत सारी होती है, लेकिन नॉर्मली इतना से आपका काम चल जाएगा। तो अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग, वो कितना मान लीजिए, 10 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग वो कितना आपका, 20 रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस एडवांस का वो कितना आपका, 30 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस एडवांस का कितना आपका, 20 रुपीज़।
जो आपने पेमेंट किया वो कितना अगर पेमेंट किया है 100 रुपीज़, तो 30, 100 और 20 कितना हो गया आपका 150। इधर भी कितना होगा आपका 150, और 150 में 20 और 10 को हटा दो, क्या बचेगा 120। ये निकल के आ गया आपका परचेज। तो कभी कभी क्या होता है परचेज मिसिंग होता है, ऐसे केस में क्या बनाना पड़ेगा आपको, क्रेडिटर के अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस और टू बैंक पेमेंट यानी दिया रहेगा। जो डिफरेंस होगा वो अपने आप क्या निकल जाएगा बाई परचेज। ये कौन सा फिगर है आपका, बैलेंसिंग फिगर है, अपने आप आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। वो क्या होगा आपका परचेज, ठीक है ना। तो कभी कभी परचेज ना दिया हो तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बता दिया आपको कंजम्पशन कैसे निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या करोगे परचेज, लेस क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर परचेज ना दिया हो तो हम पहले क्या बनाएंगे, क्रेडिटर के अकाउंट बनाएंगे। उसमें क्या होगा आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, टू बैंक, और डिफरेंस अपने आप क्या आ जाएगा बाई परचेज। कितना हो गया आपका 120। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कितना क्या किया कंज्यूम कर लिया। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019, यानी ये क्या आपका ओपनिंग और ये क्या आपका क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है 7500, क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है 6400। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना आपका 2000, यानी ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 2000, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है कितना 2600। अब देखो क्या लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, आपने पेमेंट कितना किया है 19000, यानी मेरे पास परचेज मिसिंग है। मेरे पास क्या है परचेज मिसिंग है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे परचेज निकालेंगे। इसके लिए हमें बनाना क्या पड़ेगा क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए देखिए क्रेडिटर का, याद है ना आउटस्टैंडिंग है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। इधर क्या होगा आपका लाइबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस, क्या था आपका ओपनिंग बैलेंस 2000। इधर क्या हो जाएगा आपका टू क्लोजिंग बैलेंस, कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस 2600। ये क्या निकल जाएगा टू बैंक, आपने पेमेंट कितना किया है टू बैंक, तो आपने पेमेंट कितना किया है 19000 आपने पेमेंट किया है। तो 19000 और 2600 कितना हो जाएगा आपका 21600। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 21600, और जो डिफरेंस है अपने आप क्या निकल जाएगा बाई परचेज। जो डिफरेंस है अपने आप क्या निकल जाएगा बाई परचेज। कितना होगा आपका बाई परचेज 19600, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैंक और अपने आप डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है आपका बाई परचेज। अब मेरे पास परचेज निकल के आ गया, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करूँगा परचेज, और क्या लेस करूँगा क्लोजिंग स्टॉक, अपने आप क्या निकल जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक। याद है क्या था आपका ओपनिंग स्टॉक 7500। अब इसमें ऐड क्या करोगे आप परचेज, ऐड क्या करोगे आप परचेज, और परचेज कितना आपका 19600, और इसमें से लेस क्या करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक, कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक 6400, यह आपका दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो जो डिफरेंस निकला ना
क्या निकल के आ गया आपका 20,700। ये निकल के आ गया हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ये निकला हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, कहता ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड। अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर। फिर से मेरे पास क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है मेडिसिन का, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है। इस बार मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेडिसिन परचेज, यानी हमें क्रेडिटर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर का यूज़ किसके लिए था, परचेज के लिए था, और परचेज मेरे पास दिया हुआ है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होगा, परचेज, और माइनस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। अपने आप क्या निकल जाएगा, आपका मेडिसिन कंज्यूम निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था आपका, 1,75,750। अब इसमें ऐड क्या करोगे, परचेज, परचेज ऑफ मेडिसिन। इसमें आप ऐड क्या करोगे, परचेज ऑफ मेडिसिन। और कितने का परचेज है आपका, 6,08,0700। और इसमें से लेस क्या कर दोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इसमें से लेस क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना आपका, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,44,650। ठीक है ना। ओपनिंग में क्या किया आपने, परचेज को ऐड किया और लेस क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक। निकल जाएगा आपका मेडिसिन कंज्यूम। निकल क्या जाएगा आपका, मेडिसिन कंज्यूम निकल जाएगा। कितना अमाउंट आएगा आपका, 61,11,800। ठीक है ना, 61,11,800। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेरे पास क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, और क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, और क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन दिया हुआ है, आपने पेमेंट कितना किया है मेडिसिन के लिए क्रेडिटर को, 6,79,000। फिर वही बात है, हमारे पास परचेज नहीं लिखा हुआ है। पहले हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट, उसमें क्या जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैंक, और डिफरेंस अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, परचेज निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर। इसका क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। कितना आपका ओपनिंग बैलेंस, 2,40,000। इधर क्या होगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना आपका, 2,04,000। और क्या हो जाएगा, टू बैंक, आपने पेमेंट कितना किया है, टू बैंक। तो टू बैंक कितना हो गया आपका, 6,79,000। इधर अपने आप क्या निकल जाएगा आपका, बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर। क्या निकल जाएगा आपका, बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर।
इनका टोटलिंग कितना हो गया आपका 6,79,000 और 2,04,000, कितना हो जाएगा आपका 8,83,000। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 8,83,000। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होगा आपका 6,43,000। ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या निकल गया, परचेज निकल के आ गया। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अपने आप क्या निकल जाएगा, कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। आइए बनाते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कंज्यूम। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अपने कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक, देख लीजिएगा कितना आपका ओपनिंग स्टॉक 90,000। इसमें ऐड क्या करोगे आप, परचेज। इसमें ऐड क्या करोगे आप, परचेज। तो कितना आपका परचेज दिया हुआ है 6,43,000। हमने यही निकाला था ना, परचेज कितना 6,43,000। और इसमें से लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से लेस क्या करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 1,24,000। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका 6,09,000। ठीक है ना, 6,09,000 ये निकल के आएगा आपका मेडिसिन कंज्यूम। निकल के क्या आएगा आपका मेडिसिन कंज्यूम। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में, कहता है हाउ मच अमाउंट विल बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है अनपेड फॉर मेडिसिन यानी क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 8,400, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना आपका 5,100, ओपनिंग स्टॉक कितना है 15,200 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 24,300। और पेमेंट दिया हो यानी परचेज फिर से मिसिंग है। पहले हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर का लेजर, वहाँ से क्या निकल के आएगा, परचेज। फिर मैं यूज़ करूँगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आइए बनाते सबसे पहले क्रेडिटर्स के अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा आपका पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर, और अमाउंट। बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय ओपनिंग बैलेंस कितना आपका ओपनिंग बैलेंस 8,400 और टू क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 5,100। टू बैंक, टू बैंक आपने पेमेंट कितना किया है 1,44,000। और जो डिफरेंस आएगा वो अपने आप क्या निकल जाएगा, बाई परचेज। जो डिफरेंस आएगा वो अपने आप क्या निकल जाएगा, बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो 1,44,000 और 51,000 कितना हो जाएगा आपका 1,49,100। इधर भी कितना होगा आपका 1,49,100। तो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना है 1,40,700। ये निकल के आ गया आपका परचेज। ठीक ना, ये क्या निकला आपका परचेज 1,40,700। तो परचेज निकल के आ गया हमारा। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अपने आप क्या निकल जाएगा, कंजम्पशन। कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तरफ क्या लिख देते हैं पर्टिकुलर,
एक तरफ क्या लिख देते हैं अपने अमाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना था 15,200। अब इसमें ऐड क्या करेंगे परचेज। परचेज मेरा कितना था 1,40700। इसमें से लेस क्या करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना आपका 2,4,300। जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा मेडिसिन कंज्यूम। कितना हमारा 131,600। क्या निकल के आएगा 131,600। ये हमारा मेडिसिन कंज्यूम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता हाउ मच अमाउंट विल बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। मेरे पास दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर फुल स्टॉक, यानी ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, और आपने फुल स्टॉक के लिए एडवांस भी पे कर रखा है। एडवांस भी पे कर रखा है आपने, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। ड्यूरिंग 18-19 पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, और आपने पेमेंट कितना किया इस साल 88,000। लेकिन पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं होता, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा परचेज निकालना पड़ेगा। आपको याद है ना, मैंने बताया था सबसे पहले क्रेडिटर के लेजर, यहाँ पर क्या होगा आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर क्या होगा आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इधर क्या बात हुई थी आपकी टू ओपनिंग एडवांस, टू ओपनिंग एडवांस, अगर आपने एडवांस पे किया है तो। और इधर क्या हो जाएगा आपका बाई क्लोजिंग एडवांस, अगर आपने क्लोजिंग एडवांस पे किया है तो। और क्या होगा आपका टू बैंक, जो आपने पेमेंट किया है। और जो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस क्या निकलेगा आपका बाई परचेज। जो डिफरेंस होगा वो क्या निकलेगा आपका बाई परचेज। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 12,400। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था आपका 16,900। ओपनिंग एडवांस कितना आपका ओपनिंग एडवांस 7,500। क्लोजिंग एडवांस कितना आपका 6,000। टू बैंक आपने पेमेंट कितना किया है 88,000। टू बैंक आपने पेमेंट कितना किया है 88,000। कुल कितना हो गया 1,12,400। इधर भी कितना हो गया आपका 1,12,400। अब जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस क्या आएगा आपका बाई परचेज निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। जो डिफरेंस हो क्या आपका बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर। और देखिए कितना आपका बैलेंसिंग फिगर 1,12,400 में से लेस किया 12,400 और 6,000, क्या निकल के आएगा आपका 94,000। अब मेरी बात सुनना, मेरे पास न ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है न क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, जो ये परचेज है वही क्या निकलेगा कंजम्पशन। जो ये परचेज है वही क्या निकलेगा आपका कंजम्पशन। यानी जो कंजम्पशन है वो कितना आपका 94,000। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फंड को लेके। अगर कोई फंड आपको मिलता है किसी पर्पज़ से, उसके बारे में क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक ना, अगर कोई फंड आपको मिलता है किसी पर्पज़ से, तो उसका एनपीओ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।